नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ब्लैक बोर्ड बाबा पर। तो कुछ दिन पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जब फेसबुक और ट्विटर को बैन करने की बात चल रही थी। व्हाट्सएप ने केस किया हुआ था, उस टाइम पे मैंने डिस्कस किया था। तब मैंने आपको बताया था कि ये बैन नहीं होगा, इनके ऊपर एक सेफ हार्बर क्लॉज है, वो हटा लिया जाएगा। तो आज उस क्लॉज को हटा लिया गया है। तो आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं आज की हमारी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखें। पुराना मुद्दा अगर आपको समझना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो आप पुरानी वीडियो जाके वहां पे देख सकते हो। और ऊपर जो आपका आई का बटन आ रहा है, आप वहां पर भी क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। तो अभी क्या न्यूज निकल के आ रही है, तो देखो बहुत सारे मीडिया आउटलेट से ये न्यूज निकल के आई है कि गाजियाबाद में अभी एक इशू हुआ था। बेसिकली ये क्या था, यहाँ पे तो एक मुस्लिम पर्सन थे जिन पर कुछ लोगों ने आके अटैक किया। तो इन्होंने बोला कि हमसे फोर्सफुली यहाँ पे रिलीजियस जो नारे होते जैसे जय श्री राम बुलवाया गया, ये सारी चीजें कराएगी। और बाद में जब पुलिस यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन पर करती है तो पता लगता है कि यहाँ पे रिलीजियस एंगल था ही नहीं, ये चीजें यहाँ पे मिसलीड की गई। तो जब यहाँ पे ये सामने निकल के आया तो लेट नाइट एक FIR रजिस्टर की गई। ठीक है, तो ये FIR रजिस्टर की गई किसके अगेंस्ट, तो कुछ यहाँ पे पॉलिटिशियंस भी हैं, कुछ मीडिया हाउसेस भी हैं और ट्विटर इसके अगेंस्ट। तो ये पहली बार देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि ट्विटर के अगेंस्ट FIR यहाँ पे दर्ज की गई है। चार्जेस कौन कौन से लगाए हैं, तो सेक्शन 153 के दंगे फैलाने की भावना से ये चीजें की गई हैं। सेक्शन 153A के रिलीजियस ग्राउंड पे दो रिलीजन के बीच में आप किसी भी तरीके के आप बोल सकते हो कि भड़काना चाह रहे थे, इस वजह से। तीसरा 295A कि यहाँ पे किसी भी रिलीजन या उसके रिलीजियस बिलीफ को आप क्या करना चाह रहे थे, यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे, रिलीजियस फीलिंग को लोगों को भड़काना चाह रहे थे, रिलीजन को इंसल्ट करना चाह रहे थे। और 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी IPC की ये धाराएं इनके अंदर लगाई गई, जिनके अंदर कुछ लीडर्स है उनको बुक किया गया। अब यहाँ पे ट्विटर को कैसे बुक किया गया, देखो सेक्शन 79 मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया, जब बैन करने की बात चल रही थी उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि पूरे तरीके से इंडिया कभी बैन नहीं करेगा। यहाँ पे क्या था, एक सेक्शन 79 है IT एक्ट के अंदर, जिसमें ये बोला गया कि जो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ये जो प्लेटफॉर्म्स है दे आर इंटरमीडियरीज। ये क्या करते हैं कि ये आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, बोल सकते हो। ठीक है, तो आप बेसिकली बोल आप रहे हो, ये केवल प्लेटफॉर्म है जो उसको सर्कुलेट कर रहे हो। तो अभी तक क्या है, सेक्शन 79 का यूज करके इन पर केसेस रजिस्टर नहीं किए जाते थे, क्योंकि इनको यहाँ पे थर्ड पार्टी बोला जाता था कि ये केवल मैसेजेस को या वीडियोस को सर्कुलेट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो गवर्नमेंट IT रूल्स लेके आई थी, जो मैंने पहले भी बताए हैं आपको, आप पुरानी वीडियोस में देख सकते हो। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे सरकार ने बोला है कि IT रूल्स को जो फॉलो नहीं करेगा हम उससे सेक्शन 79 हटा लेंगे। जैसा मैंने पहले बताया था, तो सेम इसी केस में देखने को मिला कि यहाँ पे ट्विटर ने IT रूल्स को फॉलो नहीं किया तो सरकार ने 79 हटा लिया। अब सरकार ने जो सेक्शन 79 हटाया तो हटाते ही ट्विटर को क्या करना पड़ा, तुरंत FIR फेस करनी पड़ी। अब इसमें होगा क्या, तो जो ट्विटर के ऑफिसर्स है उनसे इन्वेस्टिगेशन वगैरह की जा सकती है। FIR की अगर हम बात करें इसमें कौन कौन से लोग हैं, तो देखो जैसे यहाँ पे मोहम्मद जुबैद, राना अयूब हो गया, द वायर हो गया। तो यहाँ पे जैसे द वायर आप देखो ये न्यूज एजेंसी है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें सलमान निज़्मी, मकसूर उस्मानी, ये लोग कांग्रेस के लीडर्स हैं। फिर यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ट्विटर INC और ट्विटर कम्युनिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके अगेंस्ट भी यहाँ पे FIR की गई है। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली इशू क्या है, जैसे जब भी कोई पब्लिकेशन हाउस होता है, जब कोई न्यूज निकाली जाती है किसी न्यूज चैनल के द्वारा या कोई बुक प्रिंट की जाती है पब्लिकेशन के द्वारा, तो अभी तक सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती थी। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में क्या होता था, सेक्शन 79 का यूज करके यहाँ पे इनको बोला जाता था कि सेक्शन 79 के अंदर आपको एक शील्ड प्रोवाइड की जा रही है, प्रोटेक्टिव शील्ड, कि जिसमें बेसिकली क्या है, कोई भी अगर किसी भी तरीके की पोस्ट डालते हैं तो उस पर्सन पे केस होगा, आप पे केस नहीं होगा। तो अभी तक इन प्लेटफॉर्म पे केसेस नहीं होता था, लेकिन इनने IT रूल्स को फॉलो नहीं किया तो अब इन पर केस होगा। तो अब होगा क्या, तो बेसिकली जो ट्विटर के इंडिया के MD हैं वो या इनके और जो ऑफिशियल्स हैं उनसे अब क्या हो सकती है, यहाँ पे पुलिस इंक्वायरी कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, उनको अपने ऑफिस में बुला के पूछताछ करेगी। और ये सब हुआ क्यों, तो जैसा मैंने बताया कि IT रूल्स को फॉलो नहीं किया गया। 25 मई तक की गाइडलाइन दी गई, तब तक इसको ट्विटर ने फॉलो नहीं किया। सेंटर का कहना है हमने इसको एक्सटेंड करके ट्विटर के लिए 5 जून भी किया था, लेकिन 5 जून तक भी इसको फॉलो नहीं किया गया। फाइनली जब FIR हुई तो फिर ट्विटर का स्टेटमेंट आया कि हमने एक इंटरिम चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया है। तो बेसिकली ये हुआ क्यों,
कि ट्विटर ने क्या चीजें फॉलो नहीं की, कहाँ से प्रॉब्लम निकल के आ रही है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा बैकएंड पे जाना पड़ेगा, जो हमने पहले भी पुरानी वीडियोस में देखा है। तो देखो, जैसा मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट इस फेब में आईटी रूल्स को लेके आई, ठीक है। अब उसके पहले हम ये जाने कि गवर्नमेंट के यहाँ पे व्यू क्या है। तो देखो, रविशंकर प्रसाद जो हमारे आईटी मिनिस्टर है, सॉरी लॉ मिनिस्टर है, उन्होंने ये यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे ट्वीट किया है। तो उन्होंने बोला कि G7 समिट में भी हमने बोला था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी किया गया है, और लेकिन रूल ऑफ लॉ जो है वो इंडियन सोसाइटी का बेडरॉक है, कि बेसिकली हमारी सोसाइटी पूरे तरीके से रूल ऑफ लॉ को फॉलो करती है, और कोई भी हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, अगर वो उसको फॉलो नहीं करेगा तो उसको इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो फेस करने पड़ेंगे। ये तो गवर्नमेंट ने अपना रुख क्लियर कर दिया कि गवर्नमेंट इस केस में अब स्ट्रॉन्ग बन के रहेगी, वो वीक यहाँ पे नहीं रहेगी। तो अब बात कर लेते हैं बेसिकली कि ऐसी कौन सी चीजें जो ट्विटर ने फॉलो नहीं की। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा थोड़ा सा आईटी रूल्स को। आईटी रूल्स की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का एक केस था 2018 का, प्रज्वला केस। इसमें क्या बोला गया था कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, रेप, गैंग रेप की जो इमेजेस होती हैं, वीडियोस होती हैं, इनको किसी भी वेबसाइट पे आने से रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आईटी गाइडलाइंस फॉलो बना सकती है। इसी केस का हवाला देते हुए गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए फेब के मंथ में इस साल आईटी रूल्स लेके आए। इन आईटी रूल्स में क्या है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो भी कंपनीज हैं उसको दो ग्रुप में डिवाइड किया, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज और सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। मतलब क्या है, जिनके पास 50 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं उनको बोला जाएगा सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, और जिनके पास कम है वो सिंपली सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज बोला जाएगा। और साथ में इनके साथ ही और इनके ऊपर रेगुलेशंस जोड़ेंगे। वो रेगुलेशंस क्या है, तो जैसे सोशल मीडिया के लिए बोला गया कि जो फर्स्ट ओरिजिनेटर होगा कंटेंट का, बेसिकली कंटेंट कहाँ से आया है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एक ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा जो क्या करेगा, लोगों की कंप्लेंट्स को सुनेगा और 15 दिन में उन कंप्लेंट्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। इसके साथ एक नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन को अपॉइंट करना था और एक चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करना था, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर, इसको भी अपॉइंट करना था। साथ में मंथली कॉम्प्लायंस रिपोर्ट फाइल करनी थी। जो भी यूजर्स हैं उनके ऑनलाइन सेफ्टी और डिग्निटी को इंश्योर करना था। ये कैसे करेंगे, तो बेसिकली किसी का कोई भी कंटेंट डाला है, अगर वो कंप्लेन करता है तो तुरंत उसको हटाया जाए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ क्लासिफिकेशन करना था, पेरेंटल लॉक लगाना था, और सेम इसी टाइप से डिजिटल न्यूज के लिए आया था। इसको और डेप्थ में देखना हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप उस वीडियो में देख सकते हो। अब ट्विटर के केस में यहाँ पे क्या होता है, देखो, तो ट्विटर क्या करता है, ग्रीवांस ऑफिसर को तो अपॉइंट कर देता है, साथ में नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन भी इसने अपॉइंट कर दिया, लेकिन इसने जो चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर था उसको अपॉइंट नहीं किया। जब आज केस हुआ उसके बाद जाके इसने इसको अपॉइंट किया। तो जब यहाँ पे इसने अपॉइंट नहीं किया तो इस वजह से क्या हुआ, गाइडलाइंस को इसने पूरे तरीके से फॉलो नहीं किया। तो जो सेक्शन 79 का सेफ हार्बर था वो इससे हटा लिया गया, और जैसे ही वो हटा तो गाजियाबाद पुलिस ने तुरंत इस केस में इस पे FIR कर दी, क्योंकि ये जो वीडियो सर्कुलेट हुई थी ये किस पे हुई थी, ट्विटर पे। तो अब ट्विटर के अगेंस्ट भी यहाँ पे केस हो गया है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये कुछ पुराने इंसिडेंट से लिंक है। बेसिकली अगर हम पुरानी बातें करें तो जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, तो एक बार उनकी फोटो को यहाँ से हटा दिया गया था, बिकॉज यहाँ पे बोला गया था कि कॉपीराइट इशू आ रहा है। फिर जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनका जो ऑफिशियल हैंडल है उसको कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए थे जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे थे। तो बेसिकली अब गवर्नमेंट को जब यहाँ पे मौका मिला तो इनने यहाँ पे कार्रवाई कर दी। अगर हम इन कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो यहाँ पे भी देखो हमें एक मिसमैच मिलता है। जब यूएस में यही चीज होती है तो इन कंपनीज पूरे तरीके से उस चीज को फॉलो करती हैं, लेकिन जब इंडिया में ये चीज फॉलो करने को बोली जा रही है तो ये नहीं कर रही है। लेकिन अब ट्विटर ये चीजें क्यों कर रहा है, क्योंकि आपको भी पता है इंडिया एशिया का सबसे बड़ा मार्केट बनने जा रहा है, ठीक है। पॉपुलेशन अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन वाइज हम अगले कुछ सालों में सबसे बड़ी मेजर कंट्री हो जाएंगे। पॉपुलेशन वाइज वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे पास होगी। तो कोई भी कंपनी इतना बड़ा जो उसका कंज्यूमर है उसको नहीं छोड़ना चाहेगी, तो इसीलिए कर रहे हैं। हाल ही में ऐसे ही केसेस हमें नाइजीरिया में भी देखने को मिले। नाइजीरिया ने ट्विटर को बैन कर दिया पूरे तरीके से, ठीक है। अब इंडिया इसको बैन नहीं कर सकती क्योंकि बड़ी कंट्री है, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो हम ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन इन्होंने रूल्स को फॉलो नहीं किया, इसीलिए इनसे सेक्शन 79 हटा लिया गया। और अभी भी अगर रूल्स को फॉलो नहीं किया गया तो इन फ्यूचर भी हम इस तरीके के केसेस को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज की वीडियो का पूरा डिस्कशन था। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाके लाइक करो। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम, इन प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।